डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, बुज़ुर्ग लोग जिनकी उम्र 50-55 से ऊपर हो गई है, 60 के ऊपर हो गई है, 65 के ऊपर हो गई है। उन सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है और बहुत कारगर है। और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे कॉमन डिसेबिलिटीज़ की, कुछ ऐसी बीमारियों की, कुछ ऐसे कंडीशंस की जिससे ज़्यादा उम्र में, ओल्ड एज में बुज़ुर्गों को जिससे उनका सामना होता है, जिस कंडीशन से गुज़रते हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम उनको होती है। मैं मूलतः अभी बीमारी के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में आपको सतर्क रहना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की कुछ प्रॉब्लम मुझे हो रही है या इस तरह का कुछ आपको अंदेशा है, तो आप सतर्क हो जाइए। उसके लिए अपने स्वभाव में, अपने आदत में, अपने हैबिट में आपको जो भी ज़रूरी परिवर्तन है वो करने चाहिए। क्या खाने में कब क्या परिवर्तन करना है वो करना चाहिए। डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो ज़रूरी दवाई अगर कुछ लेनी है उसके लिए, वो एक्सरसाइज करनी है वो करनी चाहिए। ओवरऑल देयर आर सर्टेन डिजीज़ेज, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि ओल्ड एज में लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ज़्यादा परेशान करते हैं। यंग एज में भी करते हैं, बट यू नो ओल्ड एज में आपकी जो इम्यूनिटी है बहुत कमज़ोर हो जाती है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। तो उसमें अगर ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो आप बहुत जल्दी ही चपेट में आ जाएंगे, बीमारियां आपको अपने कब्जे में ले लेंगे, आपके लिए दुरुस्त होना दिक्कत हो जाएगा, टाइम लगेगा, समय लगेगा, पैसे और धन की बर्बादी और समय की बर्बादी तो होगी वो अलग। तो दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें से कुछ तो बहुत सीरियस हैं, कुछ उतने सीरियस नहीं हैं, लेकिन नॉन सीरियस चीज़ों को भी अगर आप छोड़ देते हो तो वो बाद में सीरियस हो जाते हैं। तो ओल्ड एज का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ चीज़ों को छोड़ दिया। जैसे कुछ लोगों को सुनने की थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो बोलता है अरे अभी एज हो गया। अभी नहीं, एज हो गया मतलब क्या है? व्हाट इज एज? एज इज ओनली ए नंबर। आई डिजर्व टू बी फुल्ली फिट, आई डिजर्व टू बी फुल्ली हिट, व्हाई आई विल कंप्रोमाइज ऑन माई हेल्थ? नो। तो ये चीज़ें करनी है आपको, ऐसा नहीं सोचना है कि थोड़ा रहने दो, ऐसा टालना नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कौन सी बीमारियां हैं। 10-15 चीज़ें हैं जो इसकी बात हम करेंगे। पहला है हियरिंग लॉस, सुनने की प्रॉब्लम, कान कमज़ोर हो जाता है। इसका थोड़ा बहुत लोगों को नहीं होता है, कम लोगों को होता है, ओल्ड एज में होता है, 70-75 के बाद नॉर्मली थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर फिर भी आपको अगर है तो प्रॉब्लम को जब सुनेंगे नहीं तो बहुत सारे डेंजरस सिचुएशन से आप वाकिफ़ नहीं होंगे, आपके लिए खतरा बन जाएगा। सुनना अपने आप में कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन न सुनने की वजह से बहुत सारे खतरे में आप पड़ सकते हैं इसके लिए, और फिर आपको डिस्कम्फर्ट रहेगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो हियरिंग लॉस एक चीज़ है जो लोगों को झेलना पड़ता है। दूसरी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, विज़न इम्पेयरमेंट, मतलब आँख की प्रॉब्लम, आँख की कमज़ोरी। आँख की कमज़ोरी नॉर्मली ओल्ड एज में होता ही होता है। बहुत सारे लोगों की आँख ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, बहुत लोगों को मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत लोगों को तो मैंने सुना है आँखों की और भी बीमारी बढ़ जाती है, उनका पावर बढ़ जाता है, उनका चश्मा बढ़ जाता है, चश्मे में पावर बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको चश्मा जो आपका पावर उसके हिसाब से चश्मा लगाना चाहिए, चश्मा लगा के रहना चाहिए। कहीं भी जाएँ तो अपना चश्मा लेके जाएँ, और साल में एक बार कम से कम आँख के डॉक्टर से, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनसे दिखाना चाहिए। अगर चश्मा बदलने की ज़रूरत है तो चश्मा बदलना चाहिए, कुछ खाने की ज़रूरत है, दवा लेनी है तो दवा लेनी चाहिए। अपने भोजन में ऐसी चीज़ें जो आँखों के लिए उपयोगी हैं, जैसे गाजर है या पालक है या टमाटर हैं, जो सब आपकी आँखों के लिए उपयोगी हैं, जो आपके आँख की रोशनी को वृद्धि करते हैं, उसका सेवन करना चाहिए। तो दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ उससे भी ज़बरदस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आर्थराइटिस, हड्डी की बीमारी, ठीक है ना, गठिया का प्रॉब्लम।
तो गठिया की प्रॉब्लम अगर आपकी हो गई तो आपको उठने में दिक्कत होगी, बैठने में दिक्कत होगी, तकलीफ़ हो गई ठेवने में, घुटने में, ये आपका कमर में, शरीर के विभिन्न जोड़ों में ये बीमारी होती है, तकलीफ़ होता है, दर्द होता है, उनके मूवमेंट में दिक्कत होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, जॉइंट पेन होता है। तो ये बहुत तकलीफ़ की बीमारी है, इसके लिए सतर्क होना चाहिए। और आर्थराइटिस का क्या है, एक बार होना शुरू हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है, रिकवरी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आर्थराइटिस के लिए तो आपको शुरू से ही सतर्क रहना चाहिए। अपने जॉइंट पेन के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। कोशिश करिए आर्थराइटिस ना हो, इसके लिए प्रयास करिए। अपना एक्सरसाइज वॉक बहुत नहीं लेकिन करते रहना चाहिए, जिसमें कि जो मूवमेंट है घुटने में या पैर में जहाँ भी वो ज़रूरी वो होना चाहिए। प्लस खाने पीने की चीज़ ऐसी खानी चाहिए कि गठिया की प्रॉब्लम ना हो, हड्डी मजबूत हो, कैल्शियम युक्त चीज़ें खानी चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, क्योंकि एक बार हो गया तो तकलीफ़ हो जाएगा, ठीक है ना। आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, और मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया तो समझिए सब कुछ रिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी है बुज़ुर्ग लोगों को ये गठिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। और आप अगर 50-60 के तो अभी से सतर्क रहिए कि मुझे ये बीमारी ना हो। और अगर उसका कहीं भी कुछ लग रहा है तो उसके लिए ज़रूरी जो भी उपाय है, चाहे डॉक्टर से मिलना हो, चाहे एक्सरसाइज करना हो, वॉक करना हो, दवा खानी हो, भोजन में कोई परिवर्तन करना हो, वो अभी से शुरू कर दीजिए। तो 3 चीज़ें आपको बता दिया, विज़न, हियरिंग एंड आर्थराइटिस। और चौथी चीज़ है जो हड्डी से ही रिलेटेड है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाता है। आर्थराइटिस में क्या होता है, जो वायल होता है जॉइंट पे वो घिस जाता है, तो उसको मूवमेंट में दिक्कत होती है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हो गया आपका हड्डी जो है शरीर का वो भुरभुरा हो गया। भुरभुरा हो गया मतलब कमज़ोर हो गया, मतलब हल्का हो गया, वज़न कम हो गया, बोन की डेंसिटी कम हो गई, बोन की मांस डेंसिटी कम हो गई। तो उसका क्या दिक्कत है, आप अगर कहीं गिरेंगे तो हड्डी टूट जाएगी। अगर बोन डेंसिटी कम है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम किसी को है, तो अगर वो कभी गलती से गिर भी गया तो नॉर्मली ज़रा सा कुछ गिरने से आदमी को हड्डी नहीं टूटना चाहिए, लेकिन जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है और ज़्यादा है उसको हड्डी टूटने का भी खतरा बना रहता है। तो ये बहुत ख़राब चीज़ है। बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए जैसा मैंने पहले बोला, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है और पोटेशियम बहुत ज़रूरी है। तो कैल्शियम जिन चीज़ों से में मिलता है, दूध में मिलता है और बाकी चीज़ों में कई चीज़ों में मिलता है, उसको आप ज़रूर सेवन करें। अगर उतना नहीं हो पा रहा है तो मार्केट में भी कैल्शियम की गोली मिलती है, डॉक्टर से पूछ के लेकिन लें, अपने मन से न लें, कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका ऑस्टियोपोरोसिस। ये आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर देता है, उसे फ्रेजाइल कर देता है। इसके लिए आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। 5वीं चीज़ है प्रोस्टेट का बढ़ जाना। बहुत तकलीफ़ है, ओल्ड एज में अधिकतर 70-80% लोगों को होता ही है। तो इसके लिए आपको इसका उपाय करना चाहिए। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसकी दवा मिलती है, दवा आप लें, खाने पीने में परहेज़ करें। इन्फेक्शन होने का बहुत डर होता है। आपको अगर बिनाइन प्रोस्टेट है तो उससे आप बचें। उसके लिए खाने पीने में सादा खाना खाएं, तेल मसालेदार चीज़ें न खाएं, मीठी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें या बहुत कम कर दें, क्योंकि उससे यूरिनरी इन्फेक्शन होता है और यूरिनरी इन्फेक्शन होने से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। सूजन हो सकती है, दर्द हो सकता है, रात भर आपको बस बाथरूम का ही ट्रिप लगता रहेगा। तो बहुत ख़राब बीमारी है, बहुत न्यूसेंस है। और अगर बहुत ज़्यादा हो गया कभी कभार तो प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है। तो प्रोस्टेट एक बहुत ख़राब बीमारी है जिसके लिए हर बुज़ुर्ग को सतर्क होना चाहिए। खान पान, एक्सरसाइज, वॉक से काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है और दवा भी ज़रूरी होता है अगर आपको थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो ये आपको ज़रूरी है। उसके अलावे है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब पेशाब को न रोक पाना। इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं, केगल एक्सरसाइज होता है, वो करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। उसके अलावे वेट एक्सरसाइज, माइल्ड वेट का एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी होती है, ताकि
यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो पेशाब रुकने की शक्ति कम होने का कारण होता है कि आपके जो मसल्स हैं नीचे के, वो जो यूरिनरी एरिया के मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, वो होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसकी पावर कैसे बढ़ाई जाए, उसको मसल्स कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं वो आपको करने चाहिए। खान पान में भी थोड़ा बहुत बदलाव आपको करना पड़ सकता है, तो इसके लिए आप सतर्क रहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैंने भी बताया। एक तो प्रोस्टेट का बढ़ना, दूसरा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब पेशाब न रोक पाना, और छठी चीज़ है, सातवीं चीज़ है, मैं उसको एक ही ले लेता हूँ। छठी चीज़ है डिमेंशिया, मतलब भूलने की बीमारी, कॉग्निटिव डिसऑर्डर। तो ये एज के साथ बढ़ता है। अभी डिमेंशिया ना हो इसके लिए क्या करेंगे? एक्टिव रहिए, ब्रेन को एक्टिव रखिए, ब्रेन को सचेत रखिए, ब्रेन को फिट रखिए, कुछ एक्सरसाइज करते रहिए, मेंटल फिजिकल एक्सरसाइज करते रहिए। देखिए, जिस चीज़ से शरीर मजबूत है, मेंटल एक्सरसाइज से, फिजिकल एक्सरसाइज से मेंटल पावर बढ़ती है, और मेंटल एक्सरसाइज से फिजिकल पावर बढ़ती है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ब्रेन फंक्शन करने का मतलब है कि एक्टिव रहें, मानसिक रूप से एक्टिव रहें, लोगों से मिलें जुलें, कुछ काम मिलता है तो काम करें, पजल करें, दुनिया भर की चीज़ों से जुड़े रहें, जागृत होना चाहिए, ठीक है ना, सतर्क रहना चाहिए। तो अगर ज़्यादा एज में 70-75 के बाद ये भूलने की बीमारी होने लगती है, आदमी भूलने लगता है, शुरू में थोड़ा थोड़ा भूलता है, बाद में नाम भूलता है, फिर चीज़ें भूलने लगती हैं, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अल्जाइमर्स डिजीज़ भी हो जाती है, जो कि बहुत ख़तरनाक बीमारी है भूलने की। वो ना हो तो अच्छा है। उसमें बहुत सारे रीज़न हैं, बट नहीं होगा, बहुत कम लोगों को होता है। लेकिन अपने को एक्टिव रखिए ताकि ये भूलने की बीमारी, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम आपको ना हो। ओल्ड एज की बीमारी है ये सब चीज़ें, जैसा मैंने बोला, ये जो भी बीमारी मैं बता रहा हूँ ये अधिकतर ओल्ड एज में होता है। यंग एज में भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। तो जो भी बुज़ुर्ग हैं या बुज़ुर्ग होने वाले हैं, बुज़ुर्ग हो चुके हैं, रिटायर्ड हो गए या रिटायर्ड होने वाले हैं या रिटायर्ड लाइफ बिता रहे हैं, उनको इन चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए। और अगर आपको नहीं है तो बहुत खुशकिस्मत हो, और अगर आपको होने का लग रहा है तो अभी सतर्क हो जाइए। रेगुलर मेडिकल चेकअप कराना चाहिए ताकि आपको अपने बीमारी के बारे में पता चलता रहे और उसके लिए आप ज़रूरी काम कर सकें। 6 चीज़ें हो गई। 7वीं चीज़ है हार्ट डिजीज, सबसे बिगेस्ट किलर हार्ट डिजीज, हृदय रोग बीमारी। अभी मेरे एक फ्रेंड था, हार्ट अटैक से मर गया। ही वॉज ओनली 59 ईयर ओल्ड, ऑफिस में बैठे बैठे कार्डियक अरेस्ट। ही वॉज फुल्ली फिट, ही वॉज वेल बिल्ट, बिल्कुल फिट था, सब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है नो वन नोज। हार्ट प्रॉब्लम कभी पता नहीं चलता है, इसलिए अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए, अपना फिटनेस देखना चाहिए, शरीर बीपी और शुगर को कंट्रोल में रखना चाहिए, रेगुलर चेकअप होना चाहिए। तेल, मसाला, घी, चीनी, इन चीज़ों से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं उनको परहेज़ करें। रोज़ वॉक करें, कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, और आधा घंटा योगा प्राणायाम एक्सरसाइज जो भी ये करिए। लेकिन याद करके करिए, अगर आपने ये नहीं किया तो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिसमें हम सब फर्जी खाना खा रहे हैं, नकली खाना खा रहे हैं, जहरीला खाना खा रहे हैं और सब कुछ खराब है, इसमें 70-75 क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सतर्क हो जाइए। हार्ट डिजीज़ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट किलर इन इंडिया। सबसे ज़्यादा लोग इससे मरते हैं, और ये इतना साइलेंटली आता है कि आपको पता नहीं चलता। एकदम से आपको पता लगेगा मेरा ब्लॉक हो गया पूरा हार्ट। अभी मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने बताया, वो कहीं घूमने के लिए, वो अभी 2 साल पहले रिटायर हुए हैं, कहीं घूमने के लिए गए और घूम के आए, सब कुछ बिल्कुल फिट, देखने में बिल्कुल फिट हैं। और फिर जो है एक दिन उनको शाम में अपने रिश्तेदार के साथ बैठे थे, घूम फिर के आए थे, बैठे थे, एकदम से उनको दर्द होने लगा, भयानक पेन होने लगा। उन्होंने कहा मुझे ले चलो, मुझे कुछ मेजर प्रॉब्लम, हार्ट अटैक मुझे लगता हो गया। उनको भाग भाग के तुरंत आधे घंटे के अंदर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया, उनका एक पूरा ब्लॉक हो गया था, एक आर्टरी, और दूसरे में भी 80% ब्लॉक था।
तुरंत उनका ऑपरेशन किया गया, बच गए। भगवान की कृपा थी, ईश्वर की असीम कृपा थी कि बच गए, लेकिन बहुत बार इतना नहीं होता है। तो आप इसके लिए ज़रूर ध्यान रखें। मैं सब लोगों से, हमारे जितने मित्र हैं सबको, मैं आजकल तो यंग लोगों को भी हो जाता है, तो यंग लोगों को भी बोलूँगा, इसके लिए सतर्क रहिए, अपने खान पान को बिल्कुल कंट्रोल करिए, ठीक है ना। कोई भी ज़्यादा भुना हुआ, तला हुआ, मार्केट का आइटम मत खाएं। खाना है तो बहुत कम खाएं। मिठाई न खाएं, इन चीज़ों से परहेज़ रखें। सादा खाना खाएं, विटामिन वाली चीज़ें खाएं, और सब्जी और फल का ज़्यादा सेवन करें। एक्सरसाइज, वॉक कम से कम 1 घंटा ज़रूर करें दिन भर में, कैसे भी करके, सुबह करें, शाम करें, दोपहर में करें, लेकिन करें। देयर शुड बी मूवमेंट, नहीं तो फिर लाइफ जो है खतरे में है, ठीक है। 7वीं चीज़ हो गई। 8वीं चीज़ है कैंसर। कैंसर का डायरेक्ट रीज़न नहीं पता है, बहुत तरह के कैंसर होते हैं, लेकिन इन जनरल कैंसर होने की संभावना उन लोगों को कम होती है जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत है, क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर होने से ही होता है कि एक सेल खराब हो गया और फिर 1 से 2, 2 से 10, 2 से 12, 12 से 50, 50 से 100, 200 ऐसे डिफेक्टिव सेल बनने लगते हैं, और फिर आदमी जो है नहीं बचता है। तो कैंसर से बचने के लिए डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन अगर आप अपना एक रेगुलर रूटीन लाइफ व्यतीत करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, मन को शांत रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तो उसके होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। फिर भी उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसे तो किसी बीमारी में कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा काम है प्रिवेंशन करना, हमारा काम है प्रयास करना, हमारा काम है अपने तरफ से मैक्सिमम कोशिश करना हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, क्योंकि लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन बस इस खूबसूरती का आनंद उठाने के लिए, जीवन को भोगने के लिए, जीवन का आनंद उठाने के लिए इंसान फिट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी तो कर पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और 8वीं चीज़ होगा। 9वीं चीज़ स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ। ब्रेन में जब ब्लड फ्लो रुक जाता है किसी कारण से, तो फिर ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, और ब्रेन स्ट्रोक में कुछ न कुछ बड़ा नुकसान होके ही जाएगा। नॉर्मली ब्रेन स्ट्रोक हाई ब्लड प्रेशर से होता है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऑक्सीजन और जो ब्लड जब के ब्रेन में जाता है उसका फंक्शनिंग डिसरप्ट हो जाता है, तो नसें फट जाती हैं, और फटने से ब्रेन स्ट्रोक होता है। इसके लिए भी वही उपाय है जो बाकी चीज़ के लिए, मतलब हार्ट प्रॉब्लम से बचने के लिए है। बीपी आपको कंट्रोल में रखिए। अगर बीपी ज़्यादा है और आपको डॉक्टर ने दवाई दी है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, उसको आप रेगुलर खाएं। उसको ओकेजनली खा लिया, कभी छोड़ दिया, ये ना करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया है और ये तय है, आप डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है मेडिसिन खाने के लिए, तो आप बीपी की दवाई ज़रूर लें। उसको कभी भी मिस ना करें, वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, आपके लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। तो ये स्ट्रोक जो है, इससे भी आपको बचने के लिए ये प्रयास करने चाहिए। स्ट्रोक का डायरेक्ट कुछ नहीं है, बट डायरेक्ट स्ट्रोक का वही है कि अगर आपका बीपी ज़्यादा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहेगा, शुगर की प्रॉब्लम रहेगी, तो स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा हो। खासकर बीपी ज़्यादा होने से स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा होती है। योर बीपी मस्ट बी इन कंट्रोल, विद इन लिमिट रहना चाहिए। उसके लिए फिर वही बात, एक्सरसाइज, वॉक, ध्यान, अच्छा खाना, सादा खाना, तेल, नमक, घी, चीनी ये इसका थोड़ा परहेज़ करना है, कम करना है। और 10वीं चीज़ है ओबेसिटी, मोटापा। खा के मोटे हो गए बस, ठीक है ना, एक्सरसाइज नहीं किया, बस खा रहे हैं। लोगों का 100 किलो, 110 किलो, 115 किलो वज़न रहता है। तो मोटापा क्या है ना, सारे बीमारियों की जननी है, जन्म स्थान है। मतलब वो बीमारी हुआ, मोटापा हुआ, मोटे बहुत ज़्यादा हो गए, तो सब बीमारी होने का चांस, हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी के भी, शुगर के भी, इसके भी, उसके भी। और ज़्यादा मोटा होने के बाद चलना भी मुश्किल हो जाता है, तो आप एक्सरसाइज, वॉक भी नहीं कर पाओगे। तो मोटापा से बचिए, चाहे आपको भोजन में, खान पान में थोड़ा कटौती करना पड़े, एक्सरसाइज बढ़ाना पड़े। कुछ प्रिय चीज़ें हैं जैसे मिठाई है, तले भुने पकौड़े, भजिया और समोसा, जलेबी, उनको भी थोड़ा कम करिए, ठीक है ना। ओल्ड एज में ज़्यादा मन होता है खाने का ये सब, लेकिन थोड़ा कम करिए, ठीक है ना।
तो ओबेसिटी को आपको कंट्रोल में रखना है। वज़न कभी भी आपका जो लिमिट है उसमें अंदर कोशिश करिए नहीं। मेरा खुद भी ज़्यादा है, लेकिन कोशिश तो करिए कम से कम, तो बढ़े नहीं, कम से कम जितना उसे थोड़ा सा कम हो जाए, बढ़े नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ओबेसिटी को कंट्रोल करना। तो दोस्तों ये जो है ना, ये आपको मैंने 10-11 बीमारियों के बारे में बताया। ये बीमारियां ओल्ड एज में ज़्यादा होती हैं, इसीलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। देयर आर सम अदर बिहेवियरल रिस्क फैक्टर, मतलब आपकी आदत की वजह से आपको बीमारी हो सकता है, उसकी बात कर लेते हैं। वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है स्मोकिंग। नंबर 1 सबसे ख़राब आदत है स्मोकिंग। उस पर तो लिखा रहता है कि स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, लिख के दिया है, और उस पर फ़ोटो कैसा बना रहता है, कितना भयानक बना, फिर भी लोग पीते हैं। पूरा छाती आपका फंस जाएगा, है ना, लाइफ फिर ज़्यादा रहेगा नहीं, पूरा कचरा फंस जाएगा पाइपलाइन में ना, सांस लेने की नली में पूरा फंस जाएगा, और उसकी वजह से आपका जो वाल्व है वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना, आपका लंग्स सड़ जाएगा। क्या करोगे फिर आप? तो स्मोकिंग मत करिए। बहुत कर लिया ना, और नहीं कर रहे हैं तो आपको मुबारक हो, आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि आप स्मोकिंग की आपकी आदत नहीं लगाई, या लगाई तो आपने छोड़ दी। अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको छोड़ते हो तो इसकी रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। मतलब कोई बीमारी अगर पहले था भी, स्मोकिंग की वजह से बहुत जल्दी ही आप रिकवर हो जाएंगे, फुल्ली फिट हो जाएंगे। तो ये हो गया। उसके अलावे है एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, बहुत दारू पीना। मैं तो कई लोगों को जानता हूँ दारू पी के मर गए। मतलब जाके वहाँ जाके ज्वाइन भी किया, जहाँ पे नशा उन्मूलन केंद्र रहता है ना, वहाँ जाके सिखाते हैं उनको 1 हफ्ता 10 दिन। वहाँ से आदमी आया, उसके बाद 2-4 दिन नहीं पिया, उसके बाद उसने डबल कर दिया, जो नहीं पिया उसका भी उसने कोटा पूरा कर लिया। एंड फाइनली दैट पर्सन आई नो, ही डाइड एट द एज ऑफ 54। 54 की उम्र में दारू पी के मर गया। कोई बीमारी नहीं थी, कुछ दिक्कत नहीं थी, सब तरीके से फिट था। बस दारू छोड़ दो भाई, दारू मत पीजिए, ठीक है। तो ये आपका बिहेवियरल रिस्क फैक्टर है। उसके अलावे पुअर डाइट, खाना कुछ का कुछ खा रहे हैं, हेल्दी खाना कम खाइए। फ्रूट्स कम मिलता है ना, कम ही खाइए ना, एक केला ही खा लीजिए, एक सेब ही खा लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ा खाना कम खाइए, पानी खूब पीजिए, नहीं तो हाइड्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, मतलब सूजन, और ये इस तरह की आपकी समस्याएं आपको हो सकती हैं। और चौथी चीज़ है जो ये बिहेवियरल रिस्क फैक्टर है, लो फिजिकल एक्टिविटी। जो मैंने पहले भी बोला, मूव नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, घूमना फिरना नहीं, ये भी एक रिस्क फैक्टर है जिससे आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो दोस्तों आज हमने ऐसी 10-12 बीमारियों की बात की जो ओल्ड एज में ज़्यादातर होते हैं, और हमने ये भी बोला कि अगर इससे बचना है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप इससे नहीं बचते हैं तो आपके लिए कितना खतरा है। तो अगर ये चीज़ों पर आप कंट्रोल करते हो, ठीक से रहते हो, 70, 80, 90, 100 तक भी आप एकदम हेल्दीली, ये नहीं कि बेड पे पड़ के नहीं, एकदम चलते फिरते आप एकदम फिट अपना जीवन बिता सकते हैं। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों को, अपने खान पान रहन सहन पे ध्यान नहीं दिया, तो फिर भगवान मालिक है, आप जाने, आपका भगवान जाने, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से फिर से देख के समझ लीजिए कौन कौन बीमारी की मैंने बात किया है, उसका ध्यान रखिए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्या दिक्कत है, कुछ लगता है थोड़े उसमें, एक ऐसा बटन दबाना होता है। और अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जैसे मैं बना के रिलीज़ करूँगा आपको फटाक से मिल जाएगा। कमेंट ज़रूर डालिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।